बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। ध्यान से ज़रा समझिएगा। प्रूव डैट जेड बार इज इक्वल टू जेड इफ एंड ओनली इफ इसको पढ़ते क्या है, आई डबल एफ जो है इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ जेड इज रियल। याद रखें हर वो क्वेश्चन मैथ का जिसमें आई डबल एफ आ जाए उस क्वेश्चन के दो हिस्से होते हैं। मतलब इफ एंड ओनली इफ से पहले उसने एक बात की होती है और इफ एंड ओनली इफ के बाद उसने एक बात की होती है। क्वेश्चन दो हिस्सों में होता है और इस सवाल का सबसे बुनियादी असूल तरीका ये होता है कि दोनों चीजें सॉल्व करनी होती हैं। पहले एक को मान के दूसरे को प्रूव करना है, फिर दूसरे को मान के पहले को प्रूव करना है। तरतीब का कोई मसला नहीं। यहां पे उसने कहा कि प्रूव करो जेड बार इज इक्वल टू जेड इफ एंड ओनली इफ जेड इज रियल। मतलब अगर चीज आपने ये प्रूव करनी है तो इसको यूज करना है, जेड इज रियल को। जाहिर सी बात है हमें किसी सहारे की भी तो जरूरत होगी ना, किसी चीज की जरूरत होगी ना। कोई काम करते हैं तो यहाँ पे ये समझ लें कि कोई औजार है और इसको प्रूव करना है, जब ये औजार बनेगा तो इसे साबित हो जाएगा। अब समझना है कैसे कर रहा हूं मैं। कोई एक चीज मैं पहले लूंगा और दूसरी बाद में। अब यहां पे समझिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। सबसे पहला काम जो है वो मैं करने जा रहा हूं। z पता ही नहीं है क्या है तो जर्नल z लेट करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई हुई है तो लेट करते हैं यहां पे कि z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। ऐसे करते हैं जिस तरह से करते हैं, या x प्लस अयोटा y एक ही बात है। हर दूसरे नंबर के साथ आपने अयोटा लगाना है। मेरी बात समझ आ गई या नहीं? अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। z बार की में हमें जरूरत पड़ेगी तो z बार भी पहले ही निकाल लें। z बार होता क्या है, जस्ट अयोटा वाली रकम का साइन चेंज करते हैं तो प्लस की जगह पे माइनस और अयोटा बी। मेरी बात समझ आ गई? अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि एक चीज लेनी है। जो चीज आपने सपोज, उसको कहते हैं सपोज, कि हम मान लेते हैं ये चीज है और दूसरी को प्रूव करना है। हम सपोज करते हैं, सपोज मानते हैं ये बात, पहली चीज को रखते हैं z बार इज इक्वल टू z है। ये बात हमने मान ली कि ये प्रूव हुई है। एक बात माननी है कि फिलहाल प्रूव है और दूसरी को प्रूव करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों इकट्ठी प्रूव हो जाएं। समझ आ गई? अब आपने क्या करना है, z बार इज इक्वल टू z है और जो हमने प्रूव जाना किधर है कि z रियल होगा। रियल का मतलब है इसमें अयोटा खत्म हो जाएगा, आखिर में जो आंसर आएगा। बात समझ आ गई? अब इस z बार की भी वैल्यू है, z की भी है, इक्वल है, समझ लें इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये समझ आ गया? z बार की वैल्यू है आपकी क्या, a माइनस अयोटा बी है। z की है a प्लस अयोटा बी। समझ आ गई? अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि a की तरफ ले आए a माइनस अयोटा b इक्वल के दूसरी से दोनों प्लस हो रहे हैं, इधर आके माइनस हो जाएंगे। माइनस a माइनस अयोटा b इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ आया? मैंने कुछ भी नहीं, a की तरफ ले आया, सारे साइन चेंज हो गए। ये प्लस a था तो माइनस a हो गया, प्लस अयोटा b था तो माइनस अयोटा b, उधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि a प्लस का और a माइनस का कट जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई है? कट जाएंगे। माइनस अयोटा बी और माइनस अयोटा बी दोनों माइनस के होंगे, प्लस साइन माइनस का रहेगा, -2 टाइम अयोटा बी इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर आप देखें तो दो नंबर हैं वो इक्वल टू 0 हैं। एक 2 अयोटा रकम है और एक बी है। 2 अयोटा एक नंबर है और बी। अब हम और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि इक्वल टू 0 है तो दोनों में से कोई ना कोई तो 0 है ना। -2 अयोटा इक्वल टू 0 या बी 0। 0 आंसर तभी आता है ना दो रकमों का अगर मल्टीप्लाई हो रही है। कम से कम एक तो 0 है ना, कम से कम। दोनों भी हो सकती है लेकिन एक तो लाजमी है तभी 0 आया, वरना तो आ नहीं सकता। अब मेरी बात समझें कि -2 अयोटा 0 हो नहीं सकता। उसकी वजह कि -2 आ गया बीच में, एक नंबर आ गया। ये तो 0 पॉसिबल ही नहीं है ना। हम कह सकते हैं जी 2 इक्वल टू 0, ये कभी सुना है? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब नंबर जो है वो 0 खुद ही 0 है, बाकी तो कोई नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल नहीं। बी अब हमें नहीं पता क्या है, लेकिन बी हमें यहां से पता है। अगर ये 0 नहीं है, क्योंकि ये हमने कहा कि ये 0 हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, तो फिर ये लाजमी 0 है। तो अगर b 0 है तो यहां पे आपने क्या करना है, पुट कर लेना है कि ये नंबर 1 में। 1 में पुट करेंगे b की वैल्यू तो 1 becomes z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा 0। b की वैल्यू 0 रखेंगे तो z इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो दिस इज रियल। प्रूव हो गया या नहीं? z रियल हो गया।
z इज रियल। देखें ना, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आंसर रियल है? जब उसमें अयोटा खत्म हो जाए। तो अयोटा वाला पार्ट ही जीरो हो गया है, अयोटा बी था तो बी जीरो था, तो अयोटा जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर खत्म, तो z इक्वल टू ए प्रूव हो गया। अब हमने प्रूव करना है कन्वर्स। क्या प्रूव करना है? कन्वर्स। कन्वर्स जब प्रूव करना है आपने तो दूसरी को लेना और पहली को, बहुत आसान है। कन्वर्सली, कन्वर्सली हम सपोज करने जा रहे हैं। अब जो बात प्रूव की है ना उसको हम सपोज करेंगे। यहां से एंटी प्रोसेस है, z इज रियल। यहां से हम प्रूव कर साबित करेंगे कि ये क्या है, z बार इज इक्वल टू z। अगर z रियल है, मुझे बता दें कि अगर z रियल है, ये हमने मान लिया, अब हम वापस जाएंगे कि z बार इक्वल टू z होगा। अगर z रियल है तो मैं ये कह सकता हूं कि, ये बात मेरी समझिएगा, अगर z रियल है तो मैं ये लाजमी कहूंगा कि z इज इक्वल टू a। ये बात मेरी समझ आई है या नहीं आई? z रियल अगर हमने माना है तो z रियल का क्या मतलब है कि z में अयोटा नहीं होगा, लेकिन z की वैल्यू a प्लस अयोटा b है। मैं इधर लिख रहा हूं z की वैल्यू क्या है, a प्लस अयोटा b है, तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा तभी रियल आएगा ना, तो z इज इक्वल टू a। अब z का जब आप बार लेंगे तो वो भी a आएगा। वजह, बार से फर्क किस पे पड़ता है? अयोटा वाली रकम के साइन के, तो अयोटा वाली रकम ही नहीं तो इसका z का बार भी वही होगा। अब हमने ये इक्वेशन कह लें, हम फर्ज करें 3 कह लें, कोई भी नंबर आप दे दें, पहले नंबर वो ना दिया हो 3 4। हमने प्रूव क्या करना था, z इज इक्वल टू z बार। यहां पे देखें दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों की राइट साइड इक्वल है, a इधर भी a। अगर किसी की दो इक्वेशनों की एक साइड इक्वल और दूसरी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है, तो यहां से हम लिख सकते हैं z बार या z इज इक्वल z बार इज इक्वल टू z या z इज इक्वल टू z बार। तो यहां पे ये प्रूव्ड हो गया। मेरी बात समझ आई है कुछ या नहीं? देखें ना, z बार और z इक्वल, a के a इक्वल है तो z बार इक्वल टू z। तो दोनों बातें प्रूव हो गई। पहले पहली को रखा तो दूसरी प्रूव की, अब दूसरी को रखा तो पहली प्रूव की। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेंथी भी था, लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में भी कभी आ जाता है, तो आपने बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है, 2 बार 3 बार अगर समझ ना आए फिर भी पूछना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है सिंपली, पर क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपलीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन फॉर्म ऑफ। कह रहे हैं सिंपलीफाई भी करो इसको, जो छोटा हो सकता है सिंपलीफाई हो सकता है वो भी करो, लेकिन आपका जो आंसर है वो a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब अयोटा इन्वॉल्व भी होना चाहिए और साथ क्या होना चाहिए, ए पहली रकम रियल हो और दूसरी अयोटा हो। बहुत आसान है। सबसे पहले हमें पता है हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है, अगर हमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस मिल जाए तो हम उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, अयोटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अयोटा लगाते हैं। तो यहाँ पे पहला काम, हमें माइनस को लैदा कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4 इंटू -1। ये स्टेप मेरा समझ आया या नहीं आया? जो -4 था इसको मैं 4 1 टाइम लिख लिया, 1 से फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और माइनस भी लैदा कर लिया ताकि अयोटा लगा सकूँ। अब 5 + 2, यहाँ पे आप देखें तो 4 और -1 की जगह पे वैल्यू अयोटा स्क्वायर, और साथ में लिख लें हिंट कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। समझ आ गई? क्योंकि अयोटा इन्वॉल्व करना तो माइनस जहाँ पे मिलेगा या -1 मिलेगा तो अयोटा स्क्वायर लगाएंगे। 5 + 2, अब इन दोनों के अंडर रूट बेशक सेपरेट कर लें, 4 और अयोटा स्क्वायर। 5 + 2, 4 का अंडर रूट क्या होता है, डायरेक्ट 2 लिख दें। समझ आ गई? और अयोटा स्क्वायर का सिर्फ अयोटा आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा ना, अयोटा और अयोटा स्क्वायर का, अयोटा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं। अब आपने क्या करना है, 5, ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 टाइम 4 और अयोटा 4 अयोटा। आप देखें हमारा सिंप्लीफाई भी है और अयोटा के फॉर्म में आंसर आया या नहीं, 5 प्लस हो, ये तो ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गई? अब इसके बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, 2 प्लस अंडर रूट के अंदर -3 है, एक फैक्टर है, दूसरा साथ फैक्टर ने बनाया हुआ है, 3 प्लस अंडर रूट के अंदर -3 है। सबसे पहले दोनों फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई का रूल क्या है, इस पहले नंबर को लें इस पूरे फैक्टर के साथ, फिर सेकंड को लें इस पूरे के साथ। तो मैंने वही लिखा है, 2 को इस पूरे फैक्टर के साथ, प्लस दरमियान में इधर ही ये सारा नंबर लिखा और ये सारा फैक्टर। अब मल्टीप्लाई का रूल सिंपल, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 को इससे करेंगे तो ये मल्टीप्लाई जस्ट जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट के बगैर है, तो +2 और ये जस्ट जुड़ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है, जब कोई दो नंबर डिफरेंट हों, डिफरेंट कैटेगरी के हों, तो फिर वो क्या होते हैं, वो हजम नहीं होते एक दूसरे में, बल्कि वो जुड़ते हैं जस्ट।
प्लस 3 और √3, क्योंकि ये साइन अंदर है तो ये अंदर ही रहने दें और 3 पहले लिख लें और माइनस, ये अंडर रूट के अंदर -3 आ जाएगा, प्लस 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 और √-3 का स्क्वायर। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको समझ। अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है कि ये जो माइनस है ना इनको खत्म करना है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का कोई हल नहीं होता, तो इसके लिए योटा इन्वॉल्व करना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 × -1, यहां पे भी ये काम कर रहा हूं 3 × -1। ये स्टेप समझ आया? कुछ भी नहीं किया, -1 अंडर रूट के अंदर लाता किया ताकि इसकी जगह पे योटा लगा सकूं। ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है। माइनस स्क्वायर को ये माइनस नहीं खत्म होगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जस्ट कटे हैं। अब आपने क्या करना है, 6 + 2 3 अयोटा स्क्वायर। मेरी बात समझ आई है? -1 की जगह पे योटा स्क्वायर लगा लिया, +3 यहाँ पे भी 3 अयोटा स्क्वायर और प्लस माइनस -3। समझ आ गया? अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि 6 - 3, ये दोनों नंबर आपस में सॉल्व हो सकते हैं ना, 6 - 3 दोनों सिंपल नंबर है, तो 6 - 3 का आंसर 3 आएगा। ये दोनों भी अभी इनको सॉल्व करते हैं, पहले योटा बाहर निकाल लेते हैं। 3 इसका योटा स्क्वायर का सिर्फ योटा छत के बाहर, फिर 3 √3 और अयोटा छत के बाहर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा क्योंकि वो 3 इसका लिख लिया है, ये खत्म हो गया क्योंकि ये 6 - 3 सॉल्व हो गए। अब आपने क्या करना है, ये 3 तो इधर या ये दोनों एक जैसे हैं, अगर आप देखें तो अयोटा वाले हैं, आपको देखना अयोटा वाले भी सेम है, अंडर रूट भी इनका सेम है, तो बाहर के जो कोफिशिएंट नंबर है ये ऐड हो जाएंगे। तो 2 टाइम ये सारी रकम है, ये 3 टाइम सारी रकम है, सेम रकम है, एक 2 टाइम है 3 टाइम है, दोनों प्लस हो रही है, तो 5 टाइम √3 और अयोटा। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे पता चलेगी, पहली रकम रियल नंबर है और दूसरी अयोटा, तो यहां पे आपका क्या हो गया, सिंपलीफाई हो गया है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। और अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। मैं लिखने जा रहा हूं 3 2 5 ± 2 डिवाइडेड बाय √5 ± 8 है। बहुत आसान है, यहां पे भी आपने काम वही करना है। पहला काम ये करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज क्यों करेंगे, नीचे से स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा और दूसरी बात जो योटा इन्वॉल्व होगा उसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज यहां पे मैं कर रहा हूं। अब पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं अगेन, और इसके साथ ही मैं इक्वल लगा के रैशनलाइज करूंगा। अब √5 ± 8 है, मल्टीप्लाई बाय, इसका साइन चेंज करते हैं ना, रैशनलाइज का रूल होता है साइन चेंज करके दरमियान वाली रकम का, क्योंकि योटा इसी में बनेगा, ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे, दरमियान वाली रकम का साइन चेंज किया जाता है ताकि फार्मूला बन जाए। -8, सेम काम नीचे लिखेंगे आप, √5 - × -8। समझ आ गई ये बात या नहीं आई? अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ऊपर वालों को मल्टीप्लाई और नीचे स्क्वायर बनेगा, ऊपर वाले इकट्ठे हो जाएंगे ना 2, और ये सारा इसी तरह √5 - -√8, और नीचे आपका आ जाएगा फार्मूला a+b और a-b, दोनों रकमें सेम है, जस्ट साइन चेंज है। तो क्या हो जाएगा, a+b a-b, पहली रकम का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 √8 का स्क्वायर। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया? कुछ भी नहीं किया हमने, स्क्वायर लिए, a² - b², ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई होगा 2 √5, सिंपल 2 के साथ √5 जुड़ेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, प्लस माइनस माइनस -2 √-8। यहां तक समझ आया या नहीं आया? यहां तक समझ आ गया। और नीचे क्या आएगा, नीचे अगर आप समझें, ये 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, और 5 - 8 आएगा। क्या आएगा, 5 माइनस, डबल माइनस आ जाएगा, जाहिर सी बात है, एक 5 ये है, एक माइनस दरमियान वाला, एक अंदर माइनस है। यहां तक समझ आ गई या नहीं आई? यहां तक समझ आ गई। ये 5 इसी तरह माइनस और ये माइनस अंदर। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि 2 √5, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसके अंदर माइनस हमें नहीं चाहिए होता, क्योंकि इसको तो खत्म करना हर हाल में, तो इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि इसका जो है वो माइनस वाला हिस्सा ही लैदा कर लो। ये स्टेप समझ आया? चाहे पहले कर लें या बाद में कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता।
नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस और 8 इक्वल कोशिश करना है कि सेंटर में लगाना है मैंने। अच्छा अब क्या करना है आपने 2 अंडर रूट 5 माइनस 2, यहां पे समझिएगा 8 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13, 8 प्लस 5 13। अब आपने क्या करना है 2 अंडर रूट 5 माइनस 2, यहां पे समझिएगा कि क्या आ सकता है, यहां पे आ सकता है 8 है, तो 8 का क्या आ जाएगा, मैं 8 को ना तोड़ के लिख रहा हूं, मैं इसको अंदर ही लिख रहा हूं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और अयोटा स्क्वायर का अयोटा मैं बाहर लिख रहा हूं। ये स्टेप समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं, ये समझ आया। 8 को तोड़ा क्यों, इस वजह से कि 8 का तो डायरेक्ट बाहर आना मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि। लेकिन अगर इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखूं तो 4 बाहर आ सकता है 2 की फॉर्म में, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है। अब आपने क्या करना है 2 अंडर रूट 5 माइनस 2, ये इसका 2 भी साथ ही बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और एक 2 बचेगा। ये स्टेप समझ आया। 4 का जो 2 है वो साथ लिख लिया बाहर, 4 2 की फॉर्म में आएगा ना, फुल तो नहीं बाहर आ सकता ना, आधा ही आएगा। और ये 2 अंदर ही लिखा और योटा बाहर है, और नीचे आ गया आपका 13। अब आपने क्या करना है 2 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 अयोटा और डिवाइडेड बाय 13। अब आप सेपरेट कर लें 2 अंडर रूट 5 बाई 13 और माइनस 4 अंडर रूट 2 बाई 13 अयोटा। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी जिसमें आपका अयोटा सिंपल भी हो गया और साथ इन्वॉल्व भी हो गया, सॉरी, और साथ लैदा भी हो गया। यहां तक समझ आ गई। ये था आपका पार्ट नंबर 3 और अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट। सेम पैटर्न पे फॉलो करना है आपने। 3 ओवर अंडर रूट 6 माइनस इंटू माइनस 12। स्टेप बिल्कुल सिंपल, वही रूल आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्यूशन इसका कैसे, सेम पैटर्न पे सबसे पहले रैशनलाइज करना है। तो हम सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं 3 ओवर अंडर रूट 6, सारा कुछ लिखते हैं, माइनस पीछे इक्वल लगा लें, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय दरमियान वाला साइन चेंज करके। उम्मीद करता हूं ये स्टेप बिल्कुल सही समझ आया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, रैशनलाइज किया, और रैशनलाइज का जो रूल है वो यूज़ किया। वो क्या है, वो ये है कि इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो वही मैंने किया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को पूरे फैक्टर के साथ लिख लें, अंडर रूट 6 माइनस ये 12 आ जाएगा, समझ आ गई। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका आएगा फ्रैक्शन है तो लेकिन फार्मूला लगेगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 का स्क्वायर, समझ आ गई। माइनस फार्मूले वाला दूसरी रकम है माइनस अंडर रूट 12, तो उसका भी स्क्वायर। यहां तक समझ आया या नहीं आया, समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसका सॉल्यूशन 3 को अंडर रूट 6 के साथ ही जस्ट लगा सकते हैं, और 3 यहां पे माइनस 12 इसी तरह आएगा, यहाँ पे ना माइनस 12 आता है, आपने ये याद रखना कि माइनस 12 है यहाँ पे। ये माइनस क्योंकि जगह नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा, तो माइनस मैं ऊपर लिख रहा हूँ। और नीचे क्या आ जाएगा आपका 6 और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 6 आएगा, माइनस है तो ये इसका कट जाएगा तो माइनस 12 अंदर आएगा। यहाँ तक समझ आ गई या नहीं आई। अब आपने क्या करना है 3 अंडर रूट 6 इसी तरह प्लस 3, 12 को आप मैं लिख सकता हूँ ना -1 उसका सेपरेट करके, और नीचे 6 प्लस 12 आएगा, 6 प्लस 12 आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है कि 3 अंडर रूट 6, 12 को लिख सकते हैं ना -1 को 12 अयोटा स्क्वायर, -1 की जगह पे सिंस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे नीचे आ जाएगा 6 प्लस 12 तो 18 आ जाएगा, समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब 3 अंडर रूट 6 प्लस 3,
इसको 4√3 लिख सकते हैं ना, जिस तरह हमने तोड़ा था इसको भी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और योटा स्क्वायर का योटा बाय लिख लेते हैं। इसका मकसद यह है कि 4 का 2 बाहर आ जाए और डिवाइडेड बाय 18 आएगा। समझ आ गई। अब 3√6 है प्लस 3, इस 4 का 2 बाहर आ जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम, मल्टीप्लाई बाय 2√3 और योटा और डिवाइडेड बाय 18। स्टेप समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है 3√6, यहां तक समझ आ गया, और प्लस 6 आ जाएगा यहां पे, 6√3 और अयोटा। यहां तक समझ आ गया या नहीं? यहां तक समझ आ गया। डिवाइडेड बाय 18 आ गया। अब सेपरेट डिवाइड करें, 3√6 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 6/18√3 अयोटा, 3 1 टाइम 3 6 टाइम, तो √6 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 टाइम 6 3 टाइम, तो √3/3 और अयोटा। और अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं ना, नीचे ऊपर आता है तो नीचे वाले को तोड़ के 2 आधे आधे लिख सकते हैं, √6 या इसका स्केल है तो ये चीज बनती है ना, ये आधे, ये ऊपर आता है ना, इसको काटने के लिए नीचे वाला पूरा है तो इसको 2 आधे आधे लिखें। सेम यही पैटर्न, √3 अयोटा इधर ये कट जाएंगे एक एक, तो 1/√6, ऊपर कुछ ना बचे तो 1 होता है, प्लस √3 से तो वहां पे ये आ गया, और ये आपका अयोटा है। और ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी। आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे होता है कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें और कमेंट सेक्शन में देख लें। और यहाँ पे इसके अलावा आपने चैनल मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।